हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे रीड करना कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, हमने अभी तक ये तो समझ लिया है कि शहनाई और पुंगे के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कैसे शहनाई का नाम रखा गया और इसको क्लासिकल स्टेज तक ले जाने का जो क्रेडिट है वो जाता है बिस्मिल्लाह खान जी को। हमने देखा कि जो बिस्मिल्लाह खान है वो एक बिहार की फैमिली से बिलोंग करते थे, बिहार की म्यूजिशियन फैमिली से। और दोस्तों, साथ में अली बख्श जो कि उनके मामा जी थे, उन्होंने उनसे यहाँ पे शहनाई बजाना सीखा। वो बहुत अच्छी शहनाई बजाने लगे, उन्होंने कई नए रागा भी इन्वेंट करे। और फिर जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना तो वो पहले पर्सन बने जिन्होंने पूरे नेशन को ग्रीट किया शहनाई बजाकर। अब दोस्तों, आगे उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो बिलीव्स हैं, हम उनको समझने वाले हैं। इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad। यानी कि यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान है, उन्होंने काफी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर फॉरेन कंट्रीज में भी। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। यानी कि दोस्तों, उनका जो पहला इंडिया से जो बाहर का ट्रिप था वो था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में जो किंग जहीर हैं, उन्होंने उनके सामने शहनाई बजाई थी और किंग जहीर को वहां पे इतनी अच्छी लगी शहनाई की आवाज कि उन्होंने यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को जो पर्शियन कारपेट्स होते हैं, दोस्तों बहुत ही एक अच्छे कारपेट्स होते हैं, काफी प्रीशियस हैं, उनको वो गिफ्ट किए और साथ में और भी बड़े सारे प्रेजेंट्स दिए। दोस्तों, सोवेनियर का मतलब है उनको काफी सारे गिफ्ट दिए गए। The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music। दोस्तों, जो अफगानिस्तान के किंग थे, सिर्फ वही नहीं थे जो कि यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की म्यूजिक से यहाँ पे इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए, उनको इतना अच्छा लगा। और भी लोग थे, जैसे कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बॉलीवुड डायरेक्टर थे जिनका नाम था विजय भट्ट। वो इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज को सुनकर कि उन्होंने इस शहनाई के ऊपर एक मूवी भी बनाई जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज हिट। दोस्तों, ये जो मूवी बनी जो कि विजय भट्ट ने बनाई, ये बहुत ज्यादा हिट हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मूवी के साथ साथ उस मूवी में जो उनका गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, ये उनका जो गाना था ये इतना ज्यादा फेमस हुआ कि सारे रिकॉर्ड्स उसने तोड़ दिए इस गाने ने। Despite this huge success in the celluloid world, दोस्तों इस फिल्म इंडस्ट्री में इतनी ज्यादा सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की सिर्फ 2 ही मूवीज हैं, सिर्फ 2 ही मूवीज हैं, विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीविनास's कन्नड़ा वेंचर सनदी अपना। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सिर्फ 2 ही उनकी मूवीज थी। एक तो जो कि हमने देखी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और साथ में एक कोई कन्नड़ मूवी थी जिसको विक्रम श्रीनिवास ने डायरेक्ट किया था और उस मूवी का नाम था सनदी अपना। सिर्फ ये 2 ही मूवीज थी जो कि यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान की थी। उसके अलावा उनका फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का मानना था कि उनको ये जो फिल्म वाली दुनिया है ये आर्टिफिशियल लगती है, ये आर्टिफिशियल वर्ल्ड का जो ग्लैमर है वो उनको अच्छा नहीं लगता था। Awards and recognition came thick and fast। दोस्तों, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को बहुत सारे अवार्ड्स मिले, बहुत लोग उनको जानने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान वो पहले इंडियन थे जिनको यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वहां पर लिंकन सेंटर हॉल में वहां पे एक गाना बजाने के लिए उनको बुलाया गया। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। तो देखिए, ये अलग अलग हमें जगह बताई हुई है जहां पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहां पे उनको बुलाया गया, उन्होंने वहां पे शहनाई की आवाज इतने सारे अलग अलग लोगों को सुनाई। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, तहार मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो इतने ज्यादा फेमस होने लगे कि वहां पे ईरान में दोस्तों तेहरान एक जगह है, वहां पर एक बड़ा सा ऑडिटोरियम भी उनके नाम से बनाया गया। National awards like Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him। तो देखिए दोस्तों, कितने जो बड़े बड़े अवार्ड्स हैं जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये भी उनको दिए गए। कॉन्फर्ड का मतलब है कि उनको उससे नवाजा गया, उनको वहां पर गिफ्ट किए गए। In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna। जैसे कि दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा कि 2001 में उनको इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला जो कि था भारत रत्न। With the coveted award resting on his chest,
and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने उनको जो भारत रत्न मिला, तब भारत रत्न को अपने दिल से लगाकर उन्होंने बोला कि इंडिया में जितने भी बच्चे हैं उनको ये म्यूजिक सिखाया जाए। हमारा जो ट्रेडिशनल हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो इतना ज्यादा अच्छा है, हमारा रिचेस्ट हेरिटेज है कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, जो बाहर के फॉरेनर्स हैं, वो भी हमारा म्यूजिक सीखना चाहते हैं। तो ये इंडिया का रिचेस्ट हेरिटेज है, सारे बच्चों को ये सिखाना चाहिए। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें पता चला कि जो बिस्मिल्लाह खान है उन्होंने पूरी दुनिया में बहुत सारी अलग अलग जगह देखी, पर फिर भी यहाँ पे उनका जो बनारस वहाँ पे उनका शहर था और डुमरावन जो उनका विलेज था, ये दोनों जगह उनके लिए वर्ल्ड में सबसे बेस्ट थी। वो इनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने को रेडी थे। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA. दोस्तों, यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का कोई एक स्टूडेंट था जो कि चाहता था कि वो यूएसए में एक शहनाई का स्कूल बनाए, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. वहाँ पे उस स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया कि यहाँ पे बनारस में जो भी आपके टेम्पल्स हैं जो कि आपको अच्छे लगते हैं, वही टेम्पल्स यूएसए में भी बना दिए जाएंगे। वहाँ पर वो एक शहनाई स्कूल को हेड करना शुरू कर दे। But Khan Saab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. तो देखिए, पर यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या वो रिवर गंगा को भी वहां पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्या रिवर गंगा को भी वो यूएसए में बना सकते हैं। Later he is remembered to have said, "That is why whenever I'm in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. While I'm in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matha of Dumraon." तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान हमें कहते हैं कि जब भी वो किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं, वो इंडिया के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनको हिंदुस्तान इतना ज्यादा पसंद है। जब वो मुंबई में होते हैं तब वो अपने टाउन बनारस के बारे में सोचते रहते हैं। जब वो बनारस में होते हैं तब वो अपने विलेज डुमरावन के बारे में सोचते रहते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वो अपनी रूट से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। अब देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, बताया गया है कि यहाँ पे इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है उसका बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की उनकी लाइफ। One that effortlessly accepts that a devotee Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बताया गया कि बिस्मिल्लाह खान एक ऐसे पर्सन थे जो कि बिलीव करते थे कि एक मुस्लिम पर्सन जो कि पूरा वहाँ पे अल्लाह में मानता है, वहाँ पे उनकी पूजा करता है, वो भी एक काशी विश्वनाथ हिंदू टेम्पल में जाकर शहनाई जरूर बजा सकता है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह खान है वो ऐसे पर्सन थे, उनके ये बिलीव थे कि रिलीजन से फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान उनके लिए सबसे पहले। वहां पे वो मुस्लिम थे, फिर भी एक हिंदू टेंपल में जाकर शहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. तो देखिए दोस्तों, 21 अगस्त 2006 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की डेथ हो गई थी। वो काफी टाइम से बीमार थे। He was given a state funeral and the government of India declared one day of national mourning. तो देखिए, हमें बताया गया है कि जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की 2006 में डेथ हुई तब पूरे हमारे कंट्री में एक दिन की छुट्टी भी डिक्लेयर की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने इस पूरे जर्नी में देखा कि यहाँ पे जो शहनाई है वो कैसे इन्वेंट हुई, पुंगी से वो कैसे इंस्पायर्ड थी। फिर हमने देखा कि शहनाई को क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। हमने उनकी पूरी जर्नी देखी और साथ में उनकी जो अचीवमेंट थी, उनकी जो बिलीव्स थे, हमने वो सारे समझे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप कि अब आपको ये काफी ज्यादा समझ आ चुका है। दोस्तों, इस चैप्टर के एंड में जो भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप उन सबको जरूर सॉल्व कीजिए। पीयूस्टैक की तरफ से भी आपको वो बैक एक्सरसाइज की सीरीज जरूर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।